नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अयोध्या पहुंचे हुए हैं और जहां पर उन्होंने रामलला के दर्शन किए, उनके साथ साथ महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी अयोध्या पहुंचे हुए हैं और साथ साथ हजारों की संख्या में जो शिव सैनिक हैं वो भी अयोध्या पहुंचे हुए हैं। और उनका स्वागत करने के लिए कल एयरपोर्ट पर यूपी सरकार के जो मंत्री हैं वो पहुंचे हुए थे, स्वतंत्र देव सिंह। उनका स्वागत किया गया। कल रात्रि विश्राम के बाद आज अयोध्या के दौरे पर गए और उसके बाद उन्होंने रामलला के दर्शन किए। तमाम साधु संतों के साथ भी उनका जो मीटिंग है वो होने वाली है, आशीर्वाद लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन इस यात्रा को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर इस यात्रा के जरिए क्या संदेश है, क्या सियासी संदेश देने की कोशिश की जा रही है। क्या इस यात्रा के जरिए जो शिवसेना है, शिवसेना का जो उद्धव ठाकरे गुट है, क्या उसको निशाना बनाया जा रहा है, महाराष्ट्र में उसको कमज़ोर करने की एक कोशिश है। और बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा है उसको एकनाथ शिंदे फॉलो कर रहे हैं, क्या ये संदेश जो है वो देने की कोशिश की जा रही है। तो इन्हीं सब पहलुओं पर चर्चा करेंगे। 2024 को लेकर किस तरह से रामलला की शरण में पहुंचे हुए हैं एकनाथ शिंदे और क्या शिवसेना कहा जाए कि जो एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है उसको मजबूत करने की कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। महाराष्ट्र की जो सियासत है उस पर इस यात्रा का क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तमाम बातें हम आज इस पर चर्चा करेंगे। तमाम जो पैनलिस्ट हैं हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे उनके राय जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको सुनाते हैं कि इस पर प्रतिक्रिया क्या कुछ आई है और एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा है। जो 2019 में लोगों के दिमाग में, दिल में जो बात थी, जो हम लोगों का मैंडेट था, जनता का मैंडेट था, लोगों की अपेक्षा थी कि महाराष्ट्र में शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। सर, क्योंकि साथ में चुनाव लड़े थे हम, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद अपेक्षा लोगों की ये थी कि सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के साथ। लेकिन कुछ स्वार्थ और कुर्सी की लालच में यहाँ पर गलत कदम उठाया गया। लेकिन हम लोगों ने 8-9 महीने पहले उसको सुधार दिया। जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, बाला साहब ठाकरे जी ने जिनको दूर रखा था हमेशा, उनके साथ सरकार तो बना दी। मंदिर तो वो मंदिर के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन मंदिर के करने के लिए मोदी जी सक्षम है और उन्होंने मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। बाला साहब ठाकरे जी का सपना पूरा करने का काम मोदी जी ने किया है। पहले यह भी कहते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बनाएंगे, वह तारीख नहीं बताएंगे। क्यों? किसके ऊपर आरोप था? आप समझते हो। तो सुना आपने किस तरह से एकनाथ शिंदे जो है उन्होंने बाला साहब ठाकरे का जिक्र किया। तो यही जानने की कोशिश करेंगे, क्या शिवसेना को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव में शिवसेना को इसका फ़ायदा मिलेगा, क्या कुछ होगा, इसी पर बात करेंगे। तमाम जो मेहमान हैं हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अवनीश त्यागी जी है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो भी जुड़ गए हैं। अवनीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ नवेश शिकोजी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नवेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मनोज सैनी जी जो है वो जुड़े हुए हैं, प्रदेश महासचिव हैं शिवसेना के। मनोज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं मनोज जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा। मनोज सैनी जी, ये जो यात्रा है क्या सियासी मायने है, इसको क्या संदेश देने की कोशिश जो है वो एकनाथ शिंदे और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे गुट की है वो क्या एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है इस यात्रा के जरिए? का जो मंदिर है, जो श्री राम मंदिर है, जो कभी शिवसेना की राजनीतिक मुद्दा से नहीं मानती। ये आस्था से जुड़ा हुआ मामला है और माननीय बाला साहब ठाकरे जी का एक सपना था कि अयोध्या में श्री राम मंदिर बने। बाला साहब ठाकरे जी का सपना आज पूरा हो रहा है और मुख्यमंत्री बनने के बाद आज प्रथम आगमन माननीय शिंदे जी का यहाँ पर हुआ है। इसको हम लोग राजनीति से नहीं मानते, जिसके लिए आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आज लाखों करोड़ों हिंदुओं का सपना पूरा हो रहा है और शिवसेना ने हमेशा ही राम जन्मभूमि आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। लेकिन मनोज जी देखिए, उन्होंने कई बार जिक्र जो है वो बाला साहब ठाकरे का किया। उन्होंने कहा उनका एक सपना था
500 वर्षों का एक जो इंतजार था वो खत्म हुआ, लेकिन बार बार जो उन्होंने ये भी कहा कि देखिए बाला साहब ठाकरे का की जो विचारधारा थी उसके विपरीत जाकर खासकर उन्होंने नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि जो विचारधारा के खिलाफ जाकर उन्होंने गठबंधन किया, उन्होंने उन लोगों का साथ में मिलकर सरकार बनाई। ये कहा कि उन्होंने कि देखिए 2019 में सबको पता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में गठबंधन, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन उसके बाद जब चुनावी नतीजे आए तो कुर्सी के लालच में जो है वो कहा गया कि लोगों को धोखा दिया गया। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। भाजपा शिवसेना का जो गठबंधन है वो एक स्वाभाविक गठबंधन है और ये दोनों मिलकर चुनाव लड़े थे। सभी समाज के लोगों ने इन्हें वोट दी थी और इन्होंने हिंदुत्व को नकारते हुए कांग्रेस जैसी पार्टी से इन्होंने गठबंधन किया, जबकि बाला साहब ठाकरे जी ने कभी कहा था कि किसी भी कीमत पर हम कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, परंतु आज उद्धव ठाकरे जी ने कांग्रेस की गोदी में बैठकर लाखों हिंदुओं की भावनाओं से खिलवाड़ किया, शिवसेना की भावनाओं से खिलवाड़ किया। और बाला साहब ठाकरे जी के 25 चिन्हों पर जो चलने वाले हैं तो एकनाथ शिंदे जी हैं, आज बहुत अच्छा कार्य महाराष्ट्र में कर रहे हैं और हमें आशा है कि महाराष्ट्र से बाहर भी पूरे उत्तर भारत में भी अब शिवसेना बहुत तेजी से बढ़ेगी और उत्तर प्रदेश में भी शिवसेना का विस्तार। जी अवरेश त्यागी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरह से जो यात्रा है आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या 2024 को लेकर राम मंदिर चूंकि निर्माण हो रहा है, एक बड़ा संदेश देने की कोशिश? जन्मभूमि का मुद्दा ही आस्था का, और ये निश्चित रूप से आस्था का विषय हजारों हजार का। तो जो पूरा हो रहा है इसको राजनीतिक चर्चा से देखना ज्यादा उचित नहीं होगा। आज व्यवस्था ये है कि हर राम प्रेमी, हर सनातन धर्मी, हर भारतीय अपने आदर्श क्षमता देख रहा है। वो हर्षित है कि जो सपना 500 साल से देख रही थी जनता वो अब पूरा हो रहा है। उसको सभी धर्म प्रेमियों को, सभी राम भक्तों को, सभी सनातन प्रेमियों को, सभी भारतीयों को उसका स्वागत करना चाहिए, उसके दर्शन करने चाहिए। शिव सैनिक आ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, उनका भी जुड़ाव रहा है इस मंदिर आंदोलन से। मैं तो अन्य विपक्षी दलों को भी कहूंगा कि ये सभी दलों को इनका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के जरिए हुआ है। ये आस्था का प्रश्न है, इसको राजनीति के चश्मे से देखने वाले जो ऐसे लोग हैं जो राम को केवल बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका दुरुपयोग अपने मंचों से करा रहे हैं, उनके अभद्र भाषा बुलवा रहे हैं। इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की परंपराएं बहुत अनुचित है। इससे समाज जुड़ता नहीं है, बिखरता है। अब जोड़ने का वक्त आया है तो सबको स्वागत करना चाहिए। राम मंदिर बनना है और भव्य मंदिर बन रहा है, तो ये हमारी आस्था की जीत है, ये हमारी आस्थाओं की विजय है। इसका स्वागत होना चाहिए। शिव सैनिक आ रहे हैं, उनका स्वागत होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ पूरे विश्व के जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानने वाले राम भक्त हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम की आचरण पर, उनकी मर्यादाओं पर, उनके सिद्धांतों का स्वागत, का अनुपालन करते हैं, आज वो बहुत हर्षित हैं। राम मंदिर बनने का सपना साकार हो रहा है और ये सब साकार हो रहा है देश पर। इसमें कहीं कोई विवाद की स्थिति अब नहीं रह गई है। इसका सभी को स्वागत करना चाहिए और स्वागत हो रहा है। जनता जुड़ रही है, की राजनीति कर रहे हैं, उनको वोट दिख रही है। जो तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे थे, तुष्टिकरण की राजनीति अपनी कोशिश कर रहे हैं, परंतु वो सफल नहीं होगी। वो सफल होने वाली नहीं है शांतनु जी। जनता जान रही है कि भारतीयता और सनातन धर्म की जय होगी, हमेशा होगी, और ये एक अच्छा काम हुआ है जो राम योगी जी। ठीक है मनोज यादव जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए आज हमने सुना एकनाथ शिंदे ने भी जिस तरह से कहा कि पहले विपक्ष ये कहता था कि अब मंदिर की बात तो करते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन अब आज देखिए तारीख भी बताई जा रही है, मंदिर भी बन रहा है। विपक्ष पर कहीं ना कहीं एक तरह से निशाना साधते हुए एकनाथ शिंदे नजर आए। बीजेपी की बड़ी बेचैनी है जी इस बात को कहने में। ये वो लोग हैं जो हिंदू धर्म को बढ़ा रहे हैं, इस बात को कहने में कि अमुक लोग, अमुक राजनीतिक दल के लोग राम के विरोधी हैं। ये हम और सभी को पता है कि समाजवादी पार्टी और देश के जितने भी लगभग राजनीतिक दल है, किसी ने राम मंदिर के बनने का विरोध नहीं किया। इवन वो जो लड़ रहे थे, जो मुकदमा लड़ रहे थे, मुकदमा हारने के बाद भी उन लोगों ने कोई विरोध नहीं किया। उनको जो माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो फैसला आया उसको उन्होंने
तरीके से माना, कोई 1 इंच भर कोई वहां बाल की नोक के बराबर का भी विरोध। जब सारे दल ये कह रहे थे कि मंदिर बनना चाहिए, लेकिन जो हमारे न्यायालय का फैसला उससे बने, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को इस देश में संवैधानिक रूप से ये न लगे कि उसके साथ अन्याय हो, तब ये जो बड़े हिंदुत्ववादी और बड़े राम भक्त बनते ये कह रहे थे हमें न्यायालय से कोई लेना देना नहीं है, हमारी सरकार बनेगी, हम बना लेंगे, जैसे मर्जी वैसे बना लेंगे। तब विपक्ष पूछता था, सारे दल पूछते थे कि तब तारीख बताओ कब बनाओगे। बीजेपी ने कोई ऐसा फैसला नहीं लिया जिससे यह बात साबित होती हो कि उनको न्यायालय से कोई लेना देना नहीं है। फिर आखिर में जो फैसला आया उसके आधार पे बना। तो भैया राम का विरोधी कौन है? दूसरी बड़ी बात, अगर हम राम का अपमान कर रहे हैं तो आप हमें बताओ कि आपने राम के बारे में इस तरह का अनर्गल प्रलाप किया, अनर्गल बात कही, भगवान राम पे टिप्पणी की। मैं नाम लिए ले रहा हूं, आपकी हिम्मत हो या योगी आदित्यनाथ जी की हिम्मत हो या सबसे बड़े जो आपके नेता हैं मोदी जी की हिम्मत हो या जो आज शिवसेना के आए हैं मुख्यमंत्री लूटी हुई शिवसेना की हिम्मत की बात छोड़िए। अरे सुन लो, पहले पूरी बात सुन लो फिर बता। राम का मंदिर बन रहा है, हम राम मंदिर पे बात ही नहीं कर रहे हैं। रुक जाओ, थोड़ा धैर्य रखो। अरे बेचैन क्यों होते हैं? ये तो बन रहा है, सत्ता में पेशेंस रखिए, आप हो रहे हैं, पेशेंस रखिए। आप बेचैन हो रहे हैं। अच्छा आप बोल लीजिए। आपके मनोभाव पूरे नहीं हो रहे हैं, आप अपने मंचों से, आप अपने नेताओं से। ठीक है अवनीश जी जवाब दीजिएगा। मनोज जी की बात पूरी होने दीजिए। ठीक है अवनीश जी किसी पर टिप्पणी ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा। जी अवनीश जी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मनोज जी देखिए, मैं भगवान राम के बारे में बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं लड़ूंगा नहीं, मैं बात अपनी स्पष्ट रखूंगा। जी एक मंत्री है संजय निषाद, निषाद राज पार्टी से आते हैं और बेहतर जानते होंगे बीजेपी के प्रवक्ता और जो दूसरे वाले के हैं वो भी। उन्होंने कहा कि भगवान राम के पिता दशरथ हैं ही नहीं, वो तो ऋषि शुंग के पुत्र हैं। और जिस तरीके की बात आगे कही वो बात मैं नहीं कह पाऊंगा, जो महाराजा दशरथ के बारे में कहा मैं वो भी नहीं कह पाऊंगा टीवी पे। इनकी हिम्मत हो, योगी आदित्यनाथ जी की हिम्मत हो, मैं ये प्रसंग रख रहा था, या मोदी जी की हिम्मत हो, तो उसको हटा दो ना। जिसने सबसे बड़ा अपमान अगर इस देश में भगवान राम का किसी ने किया तो संजय निषाद ने किया, जो आपकी कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री बना बैठा है। शब्द नहीं है बीजेपी के पास, एक कार्रवाई करने की हैसियत नहीं, और टीवी पे बैठ के विपक्षियों को आप राम विरोधी बताते हैं। ठीक है मनोज जी जवाब लेते हैं, उसके बाद पूछे लीजिए जवाब इनसे, इसी विषय पे जवाब लीजिएगा। विषय परिवर्तन करने की कोशिश। तो ये आप ये विषय पढ़ के आए थे कि हम विपक्षी दलों को बताएंगे कि राम के विरोधी नारे लगते हैं। देखो राम का विरोधी कहने से हम राम विरोधी नहीं हो जाएंगे, लेकिन आप इतने हिम्मत है, अगर आप इतने मुख्यमंत्री ना तो आप बताइए ना, हरण वाले हैं, हरण करके आए हैं ना, एक राजनीतिक दल का हरण करके आए हैं। और जब रामायण हम पढ़ते हैं तो एक चरित्र हमें दिखता है, उस चरित्र ने हरण किया था, उस चरित्र का मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि अगर चरित्र का नाम लूंगा तो मुख्यमंत्री जी उससे संबंध हो जाएंगे। अवनीश जी मैं ये चाहूंगा, अवनीश जी आप इनको शांत करिए ना। नहीं अवनीश जी जैसे उन्होंने कहा कि देखिए इस नेता ने प्रभु श्री राम का अपमान किया, वैसे आप भी फैक्ट के साथ बोलिए कि इनकी पार्टी ने या इनकी पार्टी के नेताओं ने अपमान किया। ठीक है, हवा में बात करने से बेहतर है कि फैक्ट के साथ बात की जाए। जी मैं यही तो बता रहा हूँ जी, सुनने की तो कोशिश करें, उनको धैर्य रखिए कि सुने। जी अपमान तो कर रहा है, सारी दुनिया जान रही है किस तरह से प्रतियां जलाई रही जा। देखिए कि रामचरितमानस को प्रतियां जलाना और राम के बारे में मंचों से करना, ये कौन कर रहा है, अब किसके इशारे पे हो रहा है, ये सारी दुनिया जान चुकी है। इसमें कहीं कोई लगाव नहीं, दुराव और छिपाव नहीं है। अगर मनोज जी इतने ही राम भक्त अपने को साबित करना चाहते हैं तो बताएं कि अखिलेश यादव कब जाएंगे राम मंदिर के दर्शन करने। ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगा। जाते हैं नहीं मनोज जी मैं नवे जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, एक प्रतिक्रिया उनकी लेते हैं, उसके बाद में आपके पास। क्योंकि ये राम मंदिर जो बन रहा है ये न्यायालय के फैसले पे बन रहा है, सर्वसम्मति से बन रहा है, तो ये रामलला के। ठीक है अवनीश जी इसका जवाब मैं लूंगा मनोज जी से, लेकिन नवेश शिको जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। नवेश जी इस यात्रा को किस तरह से देखते हैं, क्या सियासी संदेश देने की कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के साथ? शिवसेना जो है वो जिस तरह से आपने कहा, आपने सुना होगा एकनाथ शिंदे को, उन्होंने कहीं ना कहीं बाला साहब का बहुत
जिक्र किया और कहीं ना कहीं उनकी जो विचारधारा है उस पर उद्धव ठाकरे नहीं चल रहे हैं, ये उनका मानना है। किस तरह से आप देखते हैं, क्या अपनी पार्टी को, अपना जो गुट है, अपनी जो शिवसेना है, उसको महाराष्ट्र में मजबूत करने की कोशिश ये पार्टी की तरफ से की जा रही है? देखिए, ये तो आस्था और भावना से जुड़ा हुआ उनकी यात्रा है। बात अपनी जगह है, लेकिन उसका पॉलिटिकल मायने क्या है, इस पर बात होना चाहिए, इस पर बात हो रही है। एक महत्वपूर्ण बात मुझे लगी, मनोज सैनी जी ने जो बात कही उससे बहुत कुछ अर्थ निकल रहा है। उन्होंने कहा कि शिवसेना का जो गुट है, उनका जो गुट है वो सरकार अच्छी चला रहा है, महाराष्ट्र में बहुत अच्छी सरकार चल रही है। और एक बात उन्होंने जो कही, उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में हम धीरे धीरे प्रवेश करेंगे और सफल होंगे। तो उसको अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये बात सही भी है कि आज भारतीय जनता पार्टी का जो वर्चस्व है, भारतीय जनता पार्टी का जो जनाधार है और जो ताकत है, जो सरकारें हैं, उसका सबसे बड़ी जो चाबी और जो उसका सबसे बड़ी जड़ें हैं वो यूपी में है। और यूपी में अयोध्या मामला, राम मंदिर, हिंदुत्व का मुद्दा, ये सारी चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। और इस ताकत की संजीवनी देने वाली शिवसेना है। शिवसेना ने ही हिंदुत्व का मुद्दा दिया। और जो कार सेवा हुई थी उसमें ठाकरे साहब ने खुद कहा था कि हमारे कार सेवकों ने साहस दिखाया था वो हमारे शिव सैनिक थे। उसमें भाजपाई तो थोड़े से साइडलाइन हो गए थे और शपथ पत्र भी दे दिया था। और ये बात किसी हद तक सही रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सफलता है, जो हिंदुत्व का मुद्दा है, जो राम मंदिर निर्माण हो रहा है और इतनी बड़ी सफलता है, उसमें जो बड़ा एक श्रेय है वो शिवसेना का रहा है। और शिवसेना उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से ये यात्रा हो रही है, जिस तरह से दर्शन के लिए आए हैं मुख्यमंत्री जी और शिव सैनिक यहां पर आ रहे हैं, उससे ये, और जो बयान अभी आया है हमारे सैनी साहब का, उससे लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में वो अपना श्रेय मांगे और उत्तर प्रदेश में कम से कम कुछ सीटें वीटें मांग ले। और मांग भी सकते हैं और शायद देना भी पड़े। अगर यही बात हो रही है, इनाम की बात हो रही है, अगर ये भक्ति की बात, देखिए एक चीज को थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा कि ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी की ताकत शिवसेना रही है। और जो खटपट हुई, विभाजन हुआ भी शिवसेना का, ये बात सही है, दो गुट बन गए। इससे पहले 3, 4, 5 साल तक जब भाजपा बढ़ रही थी तो शिवसेना को कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में साइडलाइन कर रही थी, सीटें जीत रही थी, शिवसेना सुकड़ रही थी। ऐसे में विवाद पैदा हुआ, लंबा विवाद चला। वो इसमें विवाद क्या था? वो हिंदुत्व की विरासत का विवाद था। भाजपा की तरक्की हो रही थी और शिवसेना सुकड़ रही थी। और शिवसेना को यह लगने लगा कि जो बीज हमने बोया, जो माहौल हमने पैदा किया, जो शहादतें हमने दी, उसकी फसल काटने वाली भाजपा आज शीर्ष पर बैठी हुई है, सत्ता पर, और महाराष्ट्र में हमारा अस्तित्व मिटने जा रहा है। इससे धीरे धीरे डिस्प्यूट पैदा हुए। अब जो एक शिंदे ग्रुप शुरू हुआ है, जिसको भाजपा ने पोषित किया है, वो आज सरकार में है। वो ये दिखाने की कोशिश कर रही है, जिस तरह से एक जमाने में शिव सैनिक और भाजपा के बीच एक गृह युद्ध चल रहा था कि भाई हिंदुत्व की विरासत हमारी है, ये सत्ता हमारी दी हुई है। अब ये युद्ध चल रहा है कि शिंदे ग्रुप ये कहना चाह रहा है कि ठाकरे वाला नकली है और असली हिंदूवादी हम हैं। तो ये क्यों कह रहा है? ये देखिए, आपने देखा जी, जिस तरह से विधानसभा चुनाव हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी बड़ी होर्डिंग जो है वो लगाई गई। बीजेपी का ये जिस तरह से आरोप है कि प्रधानमंत्री के नाम पर चुनाव लड़ा गया, उनकी फोटो लगाई गई, बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई गई, लेकिन उसके बाद जब नतीजे आए तो कहीं ना कहीं कुर्सी का जो लालच है उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हुआ। और इसका जिक्र जो है वो कर रहे थे आज एकनाथ शिंदे जी। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरीके से आज महाराष्ट्र में एक सरकार का एक नया एक रूप और जिस तरह से विभाजन शिवसेना का हुआ, उसके बाद में इस बात का भी कोई इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता कि सरकार तो बन गई है, लेकिन शिवसेना के विभाजन के बाद कहीं ना कहीं जनाधार वहां कमजोर हुआ है। तमाम जिस तरह की रिपोर्ट्स वहां पर आ रही है, तो अब हिंदुत्व की अलख जो है वो भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट जो है साथ में मिलकर एकता के साथ में, नरेंद्र मोदी जी के साथ में, योगी के साथ में यूनाइट होने की कोशिश करेगा। और यूनाइट होने का केंद्र बिंदु उत्तर प्रदेश है। योगी जी का एक बड़ा वर्चस्व है यहाँ, हिंदुत्व की अलख जली हुई है, राम मंदिर बनने जा रहा है। जो यहाँ से जो ऊर्जा, जो आस्था की ऊर्जा है, जो यहाँ एक विश्वास की ऊर्जा है, जो यहाँ
पर एक सत्ता के बीज यहाँ से जो पैदा हुए, जो फसल लहराई है, तो मुझे लगता है इसको केंद्र मानकर पूरे लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश को, बात सिर्फ महाराष्ट्र की नहीं है, सारे राज्यों का यहाँ पर नतमस्तक होंगे, यहाँ दर्शन के लिए आएंगे, यहाँ पर उनकी आस्था की परेड होती रहेगी और यही पॉलिटिकल निहारा एक उसके मीनिंग निकलेगी। और मुझे लगता है कि ये पॉलिटिक्स यही कहती है, पॉलिटिक्स का तकाजा भी है कि जहां से हमें फायदा हो, चाहे हमारे इमोशंस हो, चाहे हमारी भावनाएं हो, चाहे हमारा दर्शन हो, जहां से हमें फायदा होगा वो हम करेंगे और वो भाजपा और उसके सहयोगी दल कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं मनोज जी से जवाब लूंगा। मनोज जी, जैसा कि अवनीश जी ने कहा कि देखिए रामायण की प्रतियां जो है वो जलाएंगी तमाम पार्टी के नेताओं के द्वारा, और दूसरा उन्होंने पूछा कि अखिलेश यादव जी मंदिर के दर्शन के लिए कब जाएंगे। देखिए, जो प्रतियां जलाई गई वो समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने नहीं जलाई, वो कोई पिछड़ा वर्ग है और वो उसका अपना संगठन है, उसने जलाई और वो भी फोटो कॉपी करके जलाई। मैं उस पर ज्यादा स्पष्टीकरण इसलिए नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि वो हमारी जवाबदेही नहीं है, वो उसकी जवाबदेही है जिसने जलाया है। लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहता हूँ कि मुझे कोई स्पष्ट रूप से एक बात जरूर कही जाए कि जब समाजवादी पार्टी ने भगवान राम को अपमानित किया, वो अगर कोई बयान नहीं है बीजेपी के पास तो मैंने एक दे दिया है, दूसरा आप दिए दे रहा हूँ। जब माता सीता को, जो माँ लक्ष्मी का अवतार है, उनको इनके डिप्टी सीएम कहते हैं कि वो तो टेस्ट ट्यूब बेबी थी, तब मुझे लगता है माता सीता का अपमान हुआ था, लेकिन बीजेपी खामोश। फिर तीसरा दिए दे रहा हूँ, जब हम बजरंगबली को अजर अमर समझते हैं, उनकी जाति के बारे में कभी किसी ने कुछ कहा ही नहीं, तब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहते हुए उनको दलित, वनवासी, पता नहीं क्या क्या परिभाषाएं दे रहे थे। तो इस तरह अगर मैं गिनाना शुरू करूंगा तो और वो अभी नरेश अग्रवाल जी विस्की में राम और पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, वो सब भाजपा में ही है। और एक बात आपको और बता रहा हूं, बड़े प्यार से बता रहा हूं, सबका ईश्वर आप सबको उसका प्रतिफल देगा। आज आप अहंकार में हैं, सत्ता में, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, आने वाले समय में उसका समय आएगा। हम कब जाएंगे ये सवाल आपका बड़ा सवाल है। हम क्यों जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, ये हमारे धर्म की रिवायत नहीं रही है। हमारे धर्म में, शांतनु जी आप भी हिंदू हैं, आप जानते होंगे कि हम किस धार्मिक स्थल पे कब जाएंगे, वो हम समझते हैं कि ईश्वर हमको वहां बुलाता है जब, तब हम वहां पहुंचते हैं और हम 1,00,000 बार शुक्रिया करते हैं, हम वहां पे धन्यवाद करते हैं कि माता रानी ने हमको बुलावा भेजा है, इसलिए आज हम यहाँ पे दर्शन करने आए हैं। भगवान शंकर ने बुलावा भेजा है, इसलिए हम उनका दर्शन रामेश्वरम में करने आए हैं। हमको माता दुर्गा ने बुलाया है, माता चंडी ने बुलाया है, मनसा देवी ने बुलाया, सब कुछ और लिखा है। तो जो आस्था है हिंदू धर्म की, वो कब जाने की नहीं है, कब भगवान हमको बुलाएगा दर्शन करने के लिए, उसकी रही है। उसके लिए मैं टिप्पणी कर नहीं पाऊंगा। जब राम दरबार बुलाएगा तो समाजवादी पार्टी के लोग भी जाएंगे। इनकी भावनाएं क्या है, इनकी मनसाएं क्या है, ये जनता जान रही है। इनके मंचों अच्छा, से हो रहा अंदर भी है, कुछ है क्या हमारे, इनके संरक्षण में हो रहा है, जो गलत काम कौन सी परिक्रमा लगाया हो अयोध्या में, बताओ। आज इनसे मैं पूछता हूँ, अवनीश जी क्या है, पूछता हूँ, कितने कौन सी परिक्रमा लगाए अयोध्या में, बताओ बताओ, थोड़ा बताओ, कितने कौन सी परिक्रमा लगाए अब तक। अरे बताओगे कि राजनीति चिल्ला रहे हैं टीवी पे बैठ के, कितने कोसी परिक्रमा अब तक लगाई है आपने, जवाब दो। जनता जानना चाह रही है, जवाब दे रहे हैं, जनता ने जवाब दे दिया है, जनता जवाब दे रही है। मनोज जी, अरे बताओ कितने कोसी के बाद परिक्रमा जनता लगाए हो, जवाब दे रही है। नहीं यार, जनता का जवाब समझ में अच्छा, नहीं आ रहा, लगाया ही नहीं, इसीलिए नहीं बोल रहा आपका मन भी मुझसे ठीक पूछो, नहीं है, आपके कानों मुझसे भी पूछो, ठीक नहीं है। पूछो मुझसे कितनी कोसी परिक्रमा है, ना आपको सुनाई दे रहा है, पूछोगे, जनता भी जवाब दे रही है, शर्म आ रही है। अच्छा, जनता आपको बताना पड़ेगा, इसीलिए मुझसे नहीं पूछ रहा। करना चाह रही है, 14 कोसी, राम विरोधी, 5 राम कोसी, विरोधी बर्ताव 84 नहीं हो रहे हैं, कितने राम लगाए हो? विरोधी को बर्दाश्त मालूम नहीं है? कर रही है जनता, नहीं मालूम है? उनको सत्ता से अच्छा, दूर अच्छा, रख रही है, व्यापार करते हो सत्ता भगवान राम होने की का, उनकी ये साजिश स्पष्ट हो है। गया, व्यापारी हो, जो बेचते देश हो को, भगवान को, जो देश ठीक को है, मनोज जी, मनोज जी, अच्छा, ठीक है, धन्यवाद, ठीक है, मनोज जी बात, समझ गया भगवान ठीक है, को, मनोज जी बेचने वाले परिक्रमा नहीं लगाते। मनोज जी बात सुनते हैं उनकी, उसके बाद आप जवाब बर्दाश्त नहीं कर रही है। आप मनोज जी चिल्लाते जनता रहिए, की बात कर जनता रहा भी हूं, जवाब दे मैं रही है, सवाल हमको पूछ रहा हूं, जवाब जनता दे की रहे बात हैं, कर रहे हो। और 24 यहाँ में मिलेगा, भावनात्मक 27 बातें में हो मिलेगा। रही हैं, आप तमाम धार्मिक अंतर बातें हो देवता रही हैं, एक देखिए आप उनके बीच में बोलेंगे, वो आपके बीच में बोलेंगे, कैसे बात पूरी होगी। पूछ रहा हूँ, ठीक है, आप जवाब दीजिए, उनकी बात पूरी होने सबक दीजिए। सिखा दिया है जनता ने, सबक सिखाती रहेगी। अच्छा, चुनाव से तोलोगे भगवान की भक्ति को, ये मतलब है। वाह, भगवान की ध्यान है भक्ति ही आपका। तुलती है, ईश्वर आपकी भगवान की बुद्धि को शक्ति ही और आगे तुलती है। बढ़ाए।
और मतलब अगर नहीं, चुनाव जीत आप गए अगर ये तो नहीं आप देख रहे भगवान हो, को अगर मानते आपको हो, समझ और नहीं आ चुनाव रहा हार है, गए तो भगवान को नहीं मानते। भगवान आपका वाह, मालिक है, वाह, भगवान राम वाह, आपके ईश्वर आपको आपको सुख और दे। आगे बढ़ाए मैं कह रहा हूं, आपको और सब तरक्की कुछ दे। दे, आप और ये भगवान सब को कुछ ऐसे ही देगा, समझो तभी आपको और समझ भगवान आएगा, का व्यापार जब करो कहाँ बैठोगे। और बेचो। कहाँ जैसे बैठोगे, आप जैसे कहीं बनारस काम में में काशी बिजी विश्वनाथ हो, में ना और आपको 500 दिख रहा रुपए है में कि जल राम का चढ़ाओ, विरोध करके, 500 राम रुपए का में विरोध जल करके चढ़ाओ, आपकी कांग्रेस 1000 को रुपए ऐसा नहीं हो पाएगा। में उनका जलाभिषेक आप करो, शोर मचाते चंदन रहिए। टीका और आप घी से शोर नहाना है तो मचाते रहिए, 5100 चंदन चढ़ाओ। टीका भी यही तो चलेगा, है ना आपका और व्यापार। सब चलेगा। जनता और सब आप जान रही मचाते है। रहिए, इसी आप महिला ने कोई नारा करने वाला लगाया नहीं है है। कि ये आपके बंद पास करो दलील 500 नहीं है। रुपए भगवान को केवल जल एक चढ़ाने के वर्ग लिए। की वोटें थोड़ा सा पाने के शर्म लिए करो। उनको योगी डराकर, जी धमकाकर, सुन रहे होंगे, उनको बहलाकर, भारत धमकाकर, समाचार को तो जरूर जो आपकी सुनते हैं ना। साजिश थी, वो भी कम से बर्बाद कम होती है। कम वो से साजिश कम से भी आपकी भगवान बैठ के नहीं दर्शन हो रही। के लिए और पैसे आप मत जब लगाओ। नहीं चल पा रहे हो, पैसे नहीं तो जरूरी आप है। ठीक है, लेकिन देखिए, इस मनोज तरह जी, की अगल-बगल मनोज जी, की बातें कर रहे हो, मनोज जी, आप अगर ये कह रहे हैं कि आप भगवान के नाम पर राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो भी इस तरह का बयान देते हैं, किस तरह का संदेश जो है वो जनता के बीच जाता है? नहीं, देखिए, कोई भगवान को लेके कोई अपमानित टिप्पणी किसी नेता ने नहीं किया। नहीं, आज तक देखिए, नहीं की। एक बार मनोज जी बात तो सुनिए। रामचरितमानस जो है एक सर्वमान्य जो है वो हिंदू का धर्म ग्रंथ है, उसको लेकर इस तरह की बातें, एक कहीं ना कहीं मैसेज जा रहा है, उसको किस तरह से बैलेंस करेगी समाजवादी पार्टी? दुनिया का कोई ग्रंथ हो, मैं स्पष्ट कहता चलूं। अरे रुक जाओ, ठीक है, अवनीश जी आऊंगा मैं आपके पास। जी जी, एक को कोसी परिक्रमा नहीं लगा पाया आज तक, मतलब बोलते हो। मैं कह रहा हूं कि अगर आप कोई भी धर्म ग्रंथ हो किसी का भी, और किसी के लिए अगर वो गलत बोलता है तो वो गलत है, स्पष्ट रूप से गलत है। अगर हमारा ही धर्म ग्रंथ क्या, वो तो एक काव्य है, काव्य ग्रंथ है और सबसे बड़ा काव्य ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। धर्म ग्रंथ कौन किसको मानता है वो स्पष्ट अभी हमारे धर्म में नहीं है। लेकिन किसी को, दलित को, पिछड़ा को शूद्र कहा जाए, महिलाओं का अपमान किया जाए किसी भी मंतव्य में, तो उस पर विचार होना चाहिए। क्योंकि हम जिस आस्था को मानते हैं वो आस्था हमको गाली नहीं दे सकती है, वो धर्म हमें गाली नहीं दे सकता, ये स्पष्ट है। मैं आपको बताऊं, यही काशी विश्वनाथ में 1965 से पहले दलितों को अंदर दर्शन करने का अधिकार नहीं था, मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं था, इसकी भी लड़ाई लड़ी गई। क्या ये हमारा धर्म कहता है? आज अगर वो नियम होता तो क्या बीजेपी सरकार बना पाती क्या कि दलित मंदिर में नहीं घुसेगा, दलित घर नहीं जा सकता है? ये बड़ी लड़ाइयां हुई है इस देश में और लड़ाइयां होती रहेंगी। अपने सम्मान की, अधिकार की लड़ाइयां होती रहेंगी, वो फिर चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, संवैधानिक हो, वो लड़ाइयां होती रही हैं। लेकिन मनोज जी, धार्मिक आप कह रहे हैं धार्मिक लड़ाइयां हो, धार्मिक लड़ाई कैसे लड़ेंगे आप देखिए, आप धार्मिक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ कैसे लड़ेंगे? नवेद जी, आप देखिए, व्यक्ति नहीं लड़ता है, नहीं, समाज लड़ता है। देखिए, नहीं, कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं लड़ता। समाज, ये बताइए, मैंने जो राजनीतिक जो जाने का अधिकार नहीं था। आपकी बात सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक राजनीतिक व्यक्ति जो है वही संदेश देता है और उसके बाद समाज जो है वो एक विचारधारा समाज में बनती है। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल जो मैसेज है वो कहीं ना कहीं देने का कोशिश कर रही है। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जनवरी 2024 में वहां पर प्रतिमा स्थापित की जाएगी, एक बहुत बड़ा मैसेज है। 500 वर्षों का इंतजार जो है वो खत्म हो रहा है। हिंदू आस्था का बहुत बड़ा एक प्रतीक जो है वो राम मंदिर है। कैसे आप धार्मिक लड़ाई लड़ेंगे रामचरितमानस की प्रतियां चलाकर? देखिए, मैं बता दूं, ये बड़ी बात कही आपने, 500 साल वाला भी बड़ी बात कही जी। लेकिन इन 500 सालों में अगर सबसे बड़ी कोई इंतजार था इस देश को, वो था भारत की आजादी का, और उस सपने को 1947 में पूरा किया गया। और उसके बाद एक बड़ा सपना इस देश ने देखा था कि हमारा संविधान कब हमको मिलेगा। वो 26 जनवरी 1950 को पूरा हो गया था। जो सबसे बड़े दो सपने थे इस देश के, 500 साल पुराने जो सपने थे, वो इस देश ने पूरे किए। भगवान राम का मंदिर, और इस देश में तमाम सारे ऐसे मंदिर हैं जिनके अभी हो सकता है उनका जीर्णोद्धार होना हो, किसी मंदिर का पुनर्निर्माण होना हो, किसी मंदिर को नए सिरे से बनाना हो। ये एक आस्था का विषय है, सपना नहीं है देश का। सपना हिंदुओं का, इस देश के नागरिकों का था कि हमें सबसे अधिकार मिले, हमें बेहतर शिक्षा मिले, हमें बेहतर स्वास्थ्य मिले, हमें इस देश में सुरक्षा मिले। ये लड़ाई इस देश की सबसे बड़ी थी। और अगर ये लड़ाई न लड़ी गई हो तो बता दिया जाए, धार्मिक बातें तो बाद क्यों आई? जब आप सर्व सुखमान होते हैं, सब कुछ आपके पास होता है, तब धर्म की बात होती है। उससे पहले पेट की बात होती है, सुरक्षा की बात होती है, शिक्षा की बात होती है। हजारों साल की लड़ाई है और इस लड़ाई को
सारे राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी को छोड़ के बीजेपी कह रहा है हम 5 किलो राशन दे रहे हैं और आपको शौचालय दे रहे हैं और आपको आवास दे रहे हैं, शिक्षा गायब, स्वास्थ्य गायब, रोटी मिल रही है गायब, तो भी दर्द हो रहा है। कहते हैं बुलडोजर चला देते हैं, हम कहते कार्रवाई कर देते हैं, लेकिन मैं पूछता हूँ सुरक्षा अगर हो जाए तो बुलडोजर चलाने की क्या जरूरत पड़ेगी, किसी को मारने की जरूरत क्या पड़ेगी, किसी को जेल भेजने की जरूरत क्या पड़ेगी। सुरक्षा इस देश के आम नागरिक के लिए इस सरकार ने नहीं दी है। रोज बलात्कार हो रहे हैं, रोज हत्याएं हो रही हैं, रोज लूट हो रही है, रोज डकैतियां हो रही हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, रेट लिस्ट आ रही है, लखीमपुर में पुलिस रेट लिस्ट बता रही है और हर विभाग की रेट लिस्ट जारी है। इसकी लड़ाई लड़ेगी हो गई है। समाजवादी पार्टी इस बात की मांग करेगी कि कब आप स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करोगे। प्रतिदिन कुत्ते घूम रहे हैं अस्पताल में, कुत्ते घूम रहे हैं ऑपरेशन थिएटर में, इस बात के बारे में भी तो सांप से आदमी की जान चली जा रही है, इसकी सुरक्षा कौन करेगा, जान रही है कौन करेगा। कुशासन को 2012 से लेकर 17 तक जो तांडव दिखाया, कब लगाए थे तांडव को जनता नहीं भूल पाई है मनोज जी। अच्छा सांड, जनता आज तक तांडव को नहीं भूल पाई है। और वो लेकिन इससे हमारा आम आदमी अपनी जान खो दे रहा है, ये बात भी तो आपको सोचनी पड़ेगी। पार्टी के कुशासन के जो दूर करा है मोदी जी ने, मोदी जी डबल इंजन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है आप कुछ बोल नहीं रहे। तरफ ये है सबका साथ सबका विकास जो मूल मंत्र है हमारा, उसको चरितार्थ कर दिया है। गरीबों को जन कल्याण की योजनाओं का फायदा पहुंच रहा है, तब आपको बेचैनी बढ़ी है। आपको हर हथकंडा, आपको हर हथकंडा आपका कामयाब नहीं हो पा रहा। लेकिन मनोज जी, कानून व्यवस्था की तो, कानून व्यवस्था पर तो भारतीय जनता पार्टी का मिसालें दी जाती है। वो कहते हैं सबसे अच्छी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है। और यहाँ बात तो कर रहा हूँ, यही तो बता रहा हूँ, आप समझ नहीं पाए। जब घटना घट जाती है, जब अतीक के गुंडे, अतीक के सुंदर जब उमेश पाल की हत्या कर देते तब कार्रवाई होती है, पहले नहीं। कानून व्यवस्था के ऊपर यही तो सवाल है। जब लखीमपुर में बीजेपी के मंत्री का बेटा किसानों की हत्या कर देता तब कार्रवाई होती है, जब कुलदीप सेंगर बेटी के साथ बलात्कार कर देता है तब कार्रवाई होती है, जब हाथरस की बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है और उसको जला दिया जाता है तब कार्रवाई होती है। सुरक्षा शून्य है, शून्य सुरक्षा आपकी है, सुन। हाँ, योगी आदित्यनाथ जी की सुरक्षा अच्छी है, वो लगातार बढ़ रही है और मैं चाहता भी हूँ कि मुख्यमंत्री है उनकी सुरक्षा ठीक है। मनोज सैनी जी, ठीक है, मैं आप लोगों के पास आऊंगा। अवनीश जी मैं आपके पास आऊंगा। परिक्रमा कब जाओगे बता देना। ठीक है मनोज जी, अवनीश जी मैं आपके पास आऊंगा, 1 मिनट। मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़े हुए काफी वक्त हो गया। मनोज जी ये बताइए कि देखिए अकेले एकनाथ शिंदे जी जो है वो आए हुए थे और उसके बाद उन्होंने फोन किया, उसके बाद डिप्टी सीएम जो है वो आते हैं अयोध्या में दर्शन करने के लिए। अगर एकनाथ शिंदे जी जो है वो अकेले आते, कहीं ना कहीं मैसेज आता कि दोनों ही पार्टियों के बीच कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसीलिए अचानक से क्या फोन किया गया देवेंद्र फडणवीस को कि आप भी आइए, एक अच्छा मैसेज जाएगा, एक पॉलिटिकल मैसेज जो है कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मनोज सैनी जी देखिए, आज जो लोग समाजवादी पार्टी के लोग जो आज राम का नाम लेने की बात कर रहे हैं, हमारा कहना है कि जिन लोगों ने अयोध्या में श्री राम मंदिर का विरोध किया है वो राम विरोधी हैं और वो हिंदू के विरोधी हैं। आज माननीय एकनाथ शिंदे जी के आने से जिनके पेट में दर्द हो रहा है वो इस चीज को समझ लें कि हिंदू समाज के सामने इनका वास्तविक चेहरा आ गया है। जिस पार्टी के अरे मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए मनोज जी। वो है नहीं ना इनके पास, राम भक्तों के खून से मेरे सवाल का जवाब तो दे दीजिए सर। मनोज जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या अचानक से फोन करके महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम को भी बुलाया गया ताकि एक अच्छा मैसेज जाए? नहीं, एक बार अचानक से नहीं, मुख्यमंत्री बनने के बाद जी पेंडिंग, मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका आना स्वाभाविक था, बल्कि हमारा मानना है आने में कुछ विलम्ब कर दिया और पहले उन्हें आना चाहिए था जी। हाँ, किसके पेट में दर्द हो रहा है? मनोज यादव जी के पेट में दर्द हो रहा है क्या? मनोज जी पेट में दर्द हो रहा है क्या? बिल्कुल जो राम विरोधी लोग हैं, जो राम विरोधी लोग हैं उनके पेट में वास्तव में दर्द हो रहा है। किसके पेट में दर्द हो रहा है ये तो बताइए, किसके पेट में दर्द हो रहा है? जिन लोगों ने राम मंदिर का हमेशा विरोध किया है, किसने उनके पेट में दर्द हो रहा है। जिन लोगों ने गोलियां चलवाई, नाम भी तो लीजिए, किसी राजनीतिक दल का नाम लीजिए, किसी नेता का नाम लीजिए। समाजवादी पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है,
मनोज जी बताइए, आपके पेट में दर्द हो रहा है क्या? ये लोग बिल्कुल एकनाथ शिंदे जी के आने से आपके पेट में दर्द हो रहा है क्या मनोज जी? जो अयोध्या में ठीक है सैनी जी, हो गई बात आपकी। इनको हजम नहीं हो रहा है बिल्कुल भी लोग। देखिए मैं भी शूद्र, इन पार्टियों के नेता जो है रुक जाओ, खिलाफ बयान देते हैं। रुक जा सैनी जी, शर्म आनी चाहिए लोग। अरे रुक जाओ भाई। जी जी आप भी शूद्र, मैं भी शूद्र। वो अलग बात है कि आप अपनी शूद्रता को नहीं समझ रहे, मैं समझ रहा हूँ। हमने भगवान राम का कभी विरोध नहीं किया। और बताओ हिंदुत्व की बात अरे मनोज जी, अरे रुक जाओ भाई, देखो दर्द हो गया, दूसरे वाले को बनी गया, सारी दुनिया हो गया दर्द पेट में। आपने रुक जाओ, क्यों क्या भक्तों के तीखी लग गई क्या? आप राम मंदिर के हमेशा विरोध रहे हैं। आप विरोध, अरे रुक जाओ, अरे हम जान रहे हैं आप परेशान हैं, मेरे बयान से आप बेचैन हो जाते हैं। मालूम है समाजवादी पार्टी अगर कुछ कह देती तो आप परेशान हो जाते हैं। लगातार दे रही है। सुनिए सुनिए, आप तमाम मैं शूद्र, मनोज सैनी जी शूद्र, आप शूद्र है नहीं तो आपको दर्द मालूम नहीं है। हम भगवान राम, भगवान कृष्ण, माता दुर्गा, भगवान शिव, जितने भी देवी देवता हैं हम सबका सम्मान करते हैं। हम संजय निषाद से भगवान राम को गाली नहीं दिलाते हैं, हम भगवान राम को संजय निषाद से गाली नहीं दिलाते हैं, हम दिनेश शर्मा से माता पिता को अभद्र शब्द नहीं कहलाते हैं, हनुमान जी की जाति हम नहीं बताते हैं, भगवान विस्की में राम जी दिखे ऐसे नेता समाजवादी पार्टी में नहीं है। आपको सत्ता प्यारी है, राम जी का तो व्यापार आप कर रहे हैं, 50 साल से कर रहे हैं, 70 साल से कर रहे हैं, वो आप करेंगे। ठीक है, फाइनल कमेंट, वक्त की कमी है जी। समर्थक रही है मनोज जी, कितना कर रहे हैं? मनोज जी त्यागी जी कौन सी परिक्रमा करते हैं आप अयोध्या में जाके, उसका बताइए ना। हम खूब परिक्रमा करते हैं, कौन वाली? हम दर्शन करने जाते कौन वाली? नहीं जा रहे, नहीं करते हैं, नहीं जा रहे हैं, आप कर भी नहीं पाएंगे। ठीक है, वहाँ जाने वालों क्योंकि आप बेचते हैं भगवान को ना, लाखों लाख। अच्छा बोलो टीवी में संजय निषाद को बीजेपी फाइनल पूछ लीजिए एक बार। देखिए मैंने बड़े आरोप लगाए बीजेपी में, बीजेपी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही, इसका मतलब ये भाग रहे हैं, बच रहे हैं। आप बताओ निकले संजय निषाद बयान जब आया उस वक्त परिक्रमा किस राजनीतिक दल में थे? मंदिर बनेगी तो परिक्रमा भी होंगी। बयान जब आया उस वक्त जिनकी आप बात कर रहे हैं अग्रवाल साहब नेताजी की, वो किस राजनीतिक दल में थे? ये भी नहीं सपा। अरे तो फिर हटा दो ना, मैं तो यही कह रहा हूँ ना, उनको बीजेपी में क्यों रखा? संजय निषाद के ऊपर कार्रवाई कब करेगी बीजेपी? दो जवाब। ठीक है नवेद जी फाइनल कमेंट, वक्त की कमी है। मनोज जी, अवनीश जी देखिए वक्त की कमी है, फाइनल कमेंट नवेद जी, उसके बाद मैं कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ जी। देखिए राम मंदिर बहुत तेजी से बन रहा है, बहुत जल्दी निर्माण हो जाएगा। पूरे देश और दुनिया के हिंदुवादी और जो राम भक्त है उनके अंदर एक खुशी की बात है और ये अच्छी बात है। नवेद जी देखिए मनोज जी ने जो है उनकी एक लाइन जो फिक्स है, वो शूद्र वाला जो उन्होंने उनकी जो लाइन है वो कहीं ना कहीं फिक्स है, और उसके लिए उन्होंने अपने नेताओं को भी लगा दिया है कि आप इस काम में जुट जाइए, और बीजेपी की भी लाइन फिक्स है। मनोज सैनी जी भी हैं दोनों ना, वो हम लोग शूद्र जो है ना बैकवर्ड जी, इनकी जो लाइन है वो कहीं ना कहीं फिक्स है। ये उसी वोट बैंक को अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना कामयाब हो गए कितना नहीं होंगे ये आप नवेद जी इस पर एक 2 सेकंड का देखिए मैं एक चीज जो कहना चाह रहा हूं बहुत कम समय में, एक चीज तो ये कि ये राम मंदिर निर्माण हो रहा है और राम मंदिर बहुत तेजी से भव्य निर्माण होने वाला है, कुछ महीने में हो जाएगा। इसका श्रेय भाजपा लेगी। विपक्षी ये कहेंगे कि भाजपा का कोई लेना देना नहीं, कोर्ट के फैसले से भाजपा का क्या लेना देना। भाजपा ये कहेगी समाजवादी पार्टी जो है वो राम विरोधी है, राम मंदिर विरोधी, जैसा कि अभी आपकी डिबेट में हो रहा था। लेकिन भाजपा अब ये नहीं कह पाएगी। क्यों कहती थी? क्योंकि उनके जो मुखिया थे उनका नाम था मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी। उनको पद्म विभूषण इसलिए दिया क्योंकि उनके पॉलिटिकल कार्यशैली बहुत उत्कृष्ट थी। यही तो भाजपा सरकार ने कहा। उनके मुखिया जो है उनकी पॉलिटिकल कार्यशैली इतनी अच्छी थी कि इतना बड़ा सम्मान दिया गया। तो आप किस मुंह से कहोगे कि समाजवादी राम विरोधी है? क्योंकि राम के को लेकर आरोप तो आप यही लगाते थे कि मुलायम सिंह यादव ने गोली चला दी। आपके सरकार ने यह फैसला किया कि सबसे अच्छा काम किया एक मुख्यमंत्री के होते हुए, एक राजनीतिक निर्णय उनके नंबर 1 पे थे। आप जब ये कह सकते हो तो मनोज यादव कैसे कहोगे मुलायम सिंह को आपने माफ कर दिया? भक्तों पर गोली चलाई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अरे तो अरे भाई आपने बतौर
मुख्यमंत्री भाई ये शांतनु जी को अगर अवार्ड मिलेगा तो एंकर के तौर पर ही तो मिलेगा। एंकर के तौर पर उन्होंने अच्छा काम किया, उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर अच्छा काम किया तभी तो दिया। वो खाली शिक्षक के तौर पर आपने उनको दिया था। किसी गलत कार्य करने वाले व्यक्ति को इतना बड़ा पुरस्कार नहीं दिया जा सकता। दुनिया में नहीं चलेगा। आप मनोज यादव को आप नहीं कह सकते। ठीक है अवनीश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मनोज जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नवीद जी, मनोज सैनी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नहीं दीजिए इजाजत, नमस्कार। चलिए।